कोई भी सौदा बनाने से पहले 7045220000 पर व्हाट्सएप कीजिए आपके सवाल, या फिर आप ट्वीट कीजिए आपके ट्विटर हैंडल से और हमें टैग कीजिए #AskAwazFNO या फिर #AskAwazCash पे। हर रोज की तरह मैं आपके लिए लेकर आऊंगा एक शानदार ब्रेकआउट ट्रेड और एक पंड्या का फंडा शेयर भी। शो में आगे हमारे साथ नतीजों पर बात करने के लिए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की एमडी अमीरा शाह भी आज जुड़ेंगी, तो उनके नतीजों पर, उनकी कंपनी के स्टॉक पर चर्चा होगी और उस पर उनका नजरिया भी लेंगे। आपके सवालों के जवाब देने के लिए एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समीत चौहान आज हमारे साथ जुड़े हैं। समीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। निफ्टी इस वक्त हम देख रहे हैं 12,670 के करीब ट्रेड करता हुआ, 80 अंक नीचे। बैंक निफ्टी 28,400 के करीब ट्रेड करता हुआ। दोनों ही इंडाइसेस में आप गिरावट देख रहे हैं। कल हम ये देख रहे थे बहुत क्लियरली कि 12,700 के जो लेवल है वहां पे कॉल राइटर्स मजबूती से राइटिंग कर रहे थे। हालांकि मार्केट उसके ऊपर भी निकलने की कोशिश किया और गया भी, लेकिन फिर भी वहां पर राइटर्स मौजूद थे। तो क्या आपको लगता है कि आज एक्सपायरी में ये राइटर्स जीतने वाले हैं? देखिए प्रदीप, एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है। हमने अगर 11,500 के लेवल से देखे तो 1,200 पॉइंट की रिलेंटलेस रैली आई है और लास्ट 8 दिनों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव क्लोज और एक गैप अप ओपनिंग के साथ 5 दिनों में हमने एक गैप अप ओपनिंग देखी है। तो ऑब्वियसली एक ऐसे स्ट्रॉन्ग रैली आने के बाद जो भी पॉजिटिव इन्फ्लोज थे वो अभी ऑलरेडी आ गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो बुलिश फ्लैग पैटर्न 12,000 के आसपास कंफर्म हुआ था, तो उसका प्रिसाइज जो थ्योरेटिकल टारगेट था 12,750 12,800, तो वो अचीव हो गया। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। यहाँ पे हमें नहीं लगता कि ये कंप्लीट रिवर्सल होगा। तो कोई भी डिप है वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पे अभी थोड़ा आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करना है। इंडेक्स स्पेसिफिक आपको टाइम वाइज करेक्शन ज्यादा मिल सकता है, ना कि बड़ा प्राइस वाइज करेक्शन। तो यहाँ पे एक 250-300 पॉइंट के रेंज में निफ्टी फॉर टाइम बिंग रह सकता है और बैंक निफ्टी के लिए 28,200 का अच्छा सपोर्ट है और ऊपर की तरफ 29,000 का। तो आपको ये रेंज को ही प्ले अप करना है। आज की अगर बात करें तो 12,650 हमें इमीडिएट एक सपोर्ट लग रहा है। वहां से पॉसिबिलिटी है वापस आपको एक रिकवरी मिले और 12,700 12,725 के आसपास पॉसिबल है ये आज की एक्सपायरी पैन आउट है। ओके, तो अब 12,660 के करीब आ चुके हैं। इस पे नजर रखिए और नजर रखिए सबसे अहम चीज पे। करीब 2 घंटे बाकी बचे हैं। 12:30 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक राहत पैकेज का ऐलान करने वाली हैं और उसी पर पूरे बाजार की नजर है। तो ध्यान रखिए, आज आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं 12:30 का समय बिल्कुल नोट करके रखिए और CNBC आवाज लगातार देखते रहिए। इस अनाउंसमेंट से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हमारे पास आती है तो हम आपको तुरंत बताएंगे और जब वित्त मंत्री आएंगी तो उनका लाइव सीधा प्रसारण भी आप देख पाएंगे CNBC आवाज पे। तो इस बड़े इवेंट पे नजर रखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक अजय मौजूद हैं इस वक्त मथुरा से। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या हाल है मथुरा में? प्रदीप जी गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया हाल है मथुरा में तो, और छुट्टी का बढ़ रही है, अच्छा ही चल रहा है सब कुछ। हाँ, सर्दी थोड़ी सी अच्छी आ रही है। क्या बात है, बताइए आपका पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, ठंडा या गर्म? सर अभी तो गर्म चल रहा है, ठंडा तो नहीं चल रहा है क्योंकि मार्केट में तेजी है तो अपने यहाँ भी तेजी चल रही है। क्या पोजीशन है आपकी? सर मेरी मारुति है, मैंने 7200 का 7200 का कॉल ऑप्शन लिया है, 2 लॉट लिए हैं 222 रुपए में। तो अभी तो मैं बहुत लॉस में चल रहा हूँ, 90 रुपीज पे आ गया है मेरा। पर मुझे पता था कि दिवाली पे ना बहुत है ना अच्छा जाएगा, क्योंकि ना दिवाली पे तो हर समय ना मारुति हुए, कंजम्पशन हुए, जो जुबिलिएंट फूड, ये सारे शेयर चलते हैं हमेशा। तो इसी वजह से मैंने लिया था। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मुझे लगता है बाजार थोड़ा सा वक्त से आगे चलता हुआ नजर आया यहाँ पे समीत। हमने इसमें जो तेजी देखी सितंबर के बाद से ही उछाल फिर आया, नो डाउट उछाल आपने आते हुए अक्टूबर में भी देखा, लेकिन सितंबर में जो जोश था वो अक्टूबर में निकल गया और अब ये स्टॉक कमजोर हो रहा है। स्विच कर ले, कोई और बेहतर आइडिया आपके दिमाग में हो जहां पर ये इस वक्त स्विच करें तो मुनाफा जल्दी आए, अच्छा है? देखिए मारुति की बात करें तो ये स्टॉक क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है और अगर आप लास्ट 1 महीने की प्राइस एक्शन छोड़े तो उसके पहले ये स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दी है। तो ये क्लियरली एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन है और ये फॉर अ टाइमिंग रह सकता है। ओवरऑल जो उन्होंने उनका एक्सपीरियंस बताया कि दिवाली के आसपास ये स्टॉक चलता है, बट अगर आप 2020 में देखें तो कोई भी जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल चीज है वो यहाँ पे इस बार रिपीट हुई नहीं है ज्यादा। तो यहाँ पे हम मेरे ख्याल से अगर आप एग्जिट कर सकते हो तो एग्जिट कीजिए और स्टॉक में अगर कोई भी यहाँ से तेजी आनी तो 7,000 के ऊपर ही आएगी। बट आपको कोई मोमेंटम स्टॉक्स के साथ रहना है तो हमारे ख्याल से यहाँ पे क्यूमिंस काफी अच्छा लग रहा है, तो क्यूमिंस में आप लॉन्ग कर सकते हो विद स्टॉप अराउंड 454। इसमें मोमेंटम है तो आपको एक इमीडिएटली 482 तक इसमें मूव मिल सकता है।
ओके, ये आपके लिए बेहतर बेट होगी कि आप क्यूमिंस पे दांव लगाएं। क्या वहां पे कोई ऑप्शन लेने की आप राय देंगे? क्योंकि देखिए ये तो ऑप्शन ट्रेडर है। ऐसे मैं आपको एक ऑप्शन बताने वाला हूं थोड़ी देर बाद, तो आप चाहे तो उस ऑप्शन पे भी स्विच हो सकते हैं और थोड़ा मिलता जुलता है, क्यों है मैं आपको बताऊंगा। लेकिन क्या क्यूमिंस पे कोई ऑप्शन ट्रेड आप सुझाएंगे समित इनको? देखिए, क्यूमेंस में ज्यादा ऑप्शन में लिक्विडिटी नहीं होती। अगर इनको ऑप्शन में ट्रेड करना है तो मेरे ख्याल से ऑटो स्टॉक्स में ही रहना है। तो मैं टू व्हीलर स्टॉक्स में इनको सजेस्ट करूंगा। हीरो मोटो जो कल से हमने एक अच्छा इसमें बस देखा है, तो इसमें 3100 का कॉल ऑप्शन 78 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो वहां पे ये लॉन्ग करने की सोच सकते हैं विद स्टॉप अराउंड 50, बट स्टॉप लॉस आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि फिर बाद में टाइम डिके आया तो आपका प्रीमियम इरोजन भी हो सकता है। तो 58 के स्टॉप लॉस से हीरो मोटो का 3100 का कॉल बाय कर सकते हो। 110 से लेके 115 के टारगेट रहे। ओके, तो यह है आपके लिए राय। हीरो मोटो का ऑप्शन में स्विच कीजिए। दाम भी करीब करीब बराबर ही है। लॉट साइज चेक करनी पड़ेगी कि क्या उस हिसाब से भी आपको बराबरी का ट्रेड मिलता है। लेकिन एक बात अजय साहब आपसे कहूंगा मैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं इतना लंबा इंतजार मत कीजिए। आपके ऑप्शन की वैल्यू अगर 30-40% निकल जाती है तो एक बार निकल जाइए, वो बेहतर तरीका होगा, ताकि आप ज्यादा गंवाए नहीं। ऑप्शन में आप हमेशा सारे ट्रेड में सही नहीं पड़ेंगे, लेकिन जहां गंवाते हैं वहां कम कमाइए, जहां कमाते हैं वहां ज्यादा कमाइए। ये फॉर्मूला है। संतोष माने हैं लातूर से हमारे साथ। संतोषी बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ हेलो सर जी। हाँ सर, मैंने फेडरल बैंक के 4000 शेयर लिए थे, एवरेज प्राइस 60 रुपए। तो सर मेरा 1 ईयर का होल्ड का टारगेट है सर, तो क्या प्राइस होगा सर 1 ईयर तक? 1 ईयर आप रुकना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए फेडरल बैंक का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो एक साल पहले करीब करीब 108 रुपए के आसपास हुआ करता था, आज वहां से आधा है। तो अगर आप इस पूरी रिकवरी को ट्रेड करना चाहते हैं तो कम से कम साल भर रुकिए। यह आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सही है और स्टॉक भी जो आपने लिया है वो अच्छा लिया है। समित, मैं तो यही कहूंगा कि अगर कभी मान लीजिए गिरावट आती है तो ये और ऐड करें स्टॉक पे। जी हाँ, कर सकते हैं। यहाँ पे दो स्ट्रैटेजी होगी। ये करंट लेवल पे बाय मत कीजिए। यहाँ से अगर डिप आती है आपको 50-52 के आसपास, तो वहां पे आप खरीदारी कीजिए। या फिर उसका जो एक मेजर ब्रेकआउट पॉइंट है समवेयर अराउंड 62-63, ये अगर ब्रेक होता है फिर ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। फिर हमने जो लार्जर स्टॉक्स में देखा है, लार्जर प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में जैसे मोमेंटम रिसेंटली देखा है, तो प्रॉब्ली ये स्टॉक में भी फिर वो कैचअप आएगा जैसे ये 62 का लेवल ब्रेक करेगा। तो इसमें फिर 75 से लेके 80 अगर आप एक 6 मंथ 7 मंथ के अगर टारगेट पकड़ते हो तो वो लेवल से 25-30% के इमीडिएटली आपको टारगेट मिल सकता। ओके, तो ये होगी आपके लिए स्ट्रैटेजी। संतोषी, गिरावट में और खरीदारी कीजिए और एक साल बिल्कुल बने रहिए। अब ये स्टॉक आपको शानदार मुनाफा कमा के देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो रहा है आज का पंड्या का फंडा स्टॉक बताने का। लेकिन इसके पहले जरा मैं याद दिला दूं, हमने आपको परसों के दिन 2 दिन पहले जो स्टॉक बताया था, और एंट्री लेने का मौका इस वक्त आपके लिए SH केलकर। यह है वो स्टॉक जिस पर मेरी नजर है, जहां पर खरीदारी की राय आपको दी जा रही है। ऐसे मिड कैप स्टॉक्स जो काफी शानदार हैं, दुनिया भर के बाजार पे इनकी नजर और उसके लिए बिल्कुल सटीक स्ट्रैटेजी इन्होंने बना रखी है। यहां से अब इसकी री रेटिंग शुरू होती हुई नजर आई है, तो अभी आपके लिए एंट्री लेने का बेहद शानदार मौका है, क्योंकि यह स्टॉक मोमेंटम गेन कर रहा है। और देखिए 100 रुपए का आंकड़ा इसने छू लिया। पंड्या का फंडा में मैं आपको ऐसे ही स्टॉक बताता हूं जहां पे फंडामेंटल स्ट्रांग है, जहां पे वजह है खरीदारी की। मैंने आपसे कहा था कि नतीजे अच्छे आएंगे और शानदार नतीजे आए हैं। उसके बाद आज आप ये 100 रुपए के ऊपर निकलते हुए देख रहे हैं, 9% की ये तेजी। तो हम आपको इंट्राडे वाला ट्रेड नहीं बता रहे हैं, हम आपको पोजिशनल ट्रेड और निवेश का आइडिया बता रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अगर आपको इंट्राडे में मुनाफा मिलता है और आप ट्रेड करना चाहते हैं तो भाई मुनाफे से किसी को परहेज नहीं है। लेकिन जल्दी से अगर समित इस पे एक राय दे, जिन लोगों के पास 2 दिन पहले से हैं और जो अब लेना चाहते हैं SH केलकर। नहीं, आई थिंक जिनके पास है वो भी बने रह सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में काफी एक बड़ा ब्रेकआउट आया हुआ है और जैसे वॉल्यूम इसमें लास्ट 3-4 दिनों में दिख रहा है तो वो एनकरेजिंग है। तो यहाँ पे तो एटलीस्ट आप बने रहिए। आपका स्टॉप लॉस अभी आप ट्रेल करके 94-95 जो आज का गैप एरिया है वहां पे रख सकते हो, तो वो स्टॉप लॉस से बने रहिए और फ्रेश भी बाइंग वही स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। इमीडिएट टारगेट 112 और 112 के ऊपर 120-22 के लेवल है। बिल्कुल, तो यह है आपके लिए SH केलकर। और चलिए अब बताता हूं मैं आपको आज का मेरा पंड्या का फंडा स्टॉक। तो एक ऐसा ही स्टॉक जो अपने हाई से काफी नीचे है और अभी अभी इसमें तेजी शुरू हो रही है। स्टॉक का नाम है कोकुयो कैमलिन। यहां पर आपको खरीदारी की राय दी जा रही है।
इस समय ये स्टॉक करीब 62-63 के आसपास चल रहा है। मेरा इसमें पहला टारगेट है 90 रुपए का। खरीदारी करने की राय क्यों दी जा रही है? देखिए, ना केवल ये स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे है, वो टेक्निकल पैरामीटर्स हम आपको बताएंगे और समित आपको यहां पर भी अपना एक टेक्निकल व्यू देंगे, लेकिन हम खरीदारी की राय दे रहे हैं क्योंकि कल आपने खबर सुनी होगी, महाराष्ट्र सरकार ने यह तय किया है कि 9वीं क्लास से ऊपर के स्कूल अब खुल जाएंगे दिवाली के बाद, और इनफैक्ट दिवाली के तुरंत बाद सरकार टीचर्स के टेस्ट करना शुरू करेगी और एक एसओपी जारी किया जा रहा है। उसके साथ साथ शाम होते होते गुजरात से भी ऐसी खबर आ गई, वहां भी 23 तारीख से 9वीं कक्षा और उसके ऊपर के स्कूल खुलने वाले हैं। एक के बाद एक राज्य अब ये कदम उठा रहे हैं क्योंकि इतने समय से ये स्कूल बंद थे, घर से पढ़ाई हो रही थी, और उसके बाद अब जिस तरह से कोविड कंट्रोल में है, वैक्सीन सामने आती हुई नजर आ रही है, तो अब स्कूल खुलने शुरू हुए हैं। फेस्ड मैनर में अगले महीनों में आप धीरे धीरे देखेंगे कि सारे स्कूल और सारी अलग अलग कक्षाएं खुलती हुई नजर आएंगी, और इसका पूरा फायदा इस कंपनी को मिलना है क्योंकि पिछले जो रिजल्ट हैं 1-2 क्वार्टर के, वो ये बता रहे हैं। देखिए, घर से पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई पूरी हो रही है, ऑनलाइन ट्यूशन हो रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग हो रही है, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां हो रही हैं, हर तरह से लोग घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन चूंकि स्कूल नहीं जाना पड़ता, तो जिस तरह से स्टेशनरी की डिमांड स्कूल की तरफ से होती है वो नहीं हुई, वो अब आपको होती हुई नजर आएगी, और आप देखेंगे कि इस कंपनी के आने वाले तिमाही नतीजे बेहद शानदार होंगे। इसी क्वार्टर में, दिसंबर में, आप देखिएगा कि आपको बहुत तेजी से पेंट अप डिमांड आती हुई नजर आएगी, क्योंकि अभी तक आपने एक नया इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं खरीदा था क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं पड़ता, अब जाना पड़ेगा तो वो लेना पड़ेगा, प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसको पूरा करने के लिए आपको रंग बिरंगे क्रेयॉन्स और हर तरह के प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। मैं बता रहा हूं क्योंकि मेरे अपने बच्चों की इस तरह की तैयारी हो रही है, और जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जरूर इस तरह की तैयारियां कर रहे होंगे, तो ये हमारे बिल्कुल अनुभव से सिद्ध बात है। अच्छा, यहां पे देखिए, ये कंपनी बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो लेकर बैठी है, और यही वजह है कि सेकंड हाफ में बहुत शानदार नतीजों की तैयारी हो रही है। इनके 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। जी हां, आपने कभी गिनती नहीं की होगी, लेकिन दुकान में जाइए तो देखिए हर तरह की स्टेशनरी, हर तरह के एक्सेसरीज ये कैमलिन की तरफ से बनते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा हाउस होल्ड ब्रांड नेम है, अगर ये एक पैसे का भी विज्ञापन नहीं करते तो भी कोई भी पेरेंट्स जब दुकान में जाते हैं या बच्चे भी जाते हैं तो वो पहले कैमलिन का ही प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत सालों से चला आ रहा है और कई पीढ़ियों से चला आ रहा है, दरअसल ये कह सकते हैं आप। अगर आप ये देखें कि करीब करीब 3 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। जी हां, 3 लाख रिटेल आउटलेट्स में इनके प्रोडक्ट बिकते हैं देश में। कौन सा दूसरा ऐसा प्रोडक्ट होगा हमारे देश में जो 3 लाख दुकानों में बिकता होगा, वो एक सोचने वाली बात है। मैं जो 90 के टारगेट दे रहा हूं वो इसलिए क्योंकि ये प्री कोविड वाला लेवल था, वहां तक तो ये पहुंच ही जाएगा, लेकिन आपको याद दिला दूं इसका लाइफ हाई है 157 रुपए, वहां से 1/3 लेवल पर मिल रहा है। यही बात जो हम आपसे कह रहे हैं, इस समय धनतेरस और दिवाली के मौके पर हम ऐसे ही स्टॉक ढूंढ रहे हैं जिनमें बहुत ही ज्यादा डीप वैल्यू है। आप आज लीजिए, आप पोजिशनल ट्रेड कीजिए, आप निवेश कीजिए, और आप चाहे तो मुहूर्त के हिसाब से ये सौदा बनाइए, आज बनाइए या मुहूर्त के दिन तक बनाइए, धीरे धीरे लेते रहिए और फिर इसको रखिए, होल्ड कीजिए। साल भर में ये शानदार मुनाफा आपको कमा के देगा। सिर्फ एक बात जोड़ता हूं, उसके बाद समित की राय लेंगे। देखिए, इस कंपनी ने पिछले साल अपना डेट 30% कम किया है, तो जब हालात मुश्किल थे इसलिए भाव नीचे आ गया, लेकिन बैलेंस शीट मजबूत हो गई, और अब जब बिक्री शुरू होगी तो वो भी पैसा, वो भी मुनाफा आपको आता हुआ दिखाई देगा। 75% यहां पर प्रोमोटर होल्डिंग है, जो छोटे स्टॉक में मैं जरूर देखता हूं। मैक्सिमम जितना रख सकते हैं उतना प्रोमोटर ने लिया है, और प्रोमोटर है इनके जापान के कोकुयो एंड कंपनी। तो जाहिर है कि आपको ब्रांड को लेकर, क्वालिटी को लेकर तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है नहीं। हाई से 1/3 लेवल पर यह स्टॉक मिल रहा है। समीर, चार्ट क्या कहते हैं आपके? देखिए, काफी स्ट्रॉन्ग एक्शन ये स्टॉक में दिख रहा है 2 दिनों से इनफैक्ट, और इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। तो 67 के आसपास का एक ब्रेकआउट पॉइंट है। जैसे ये ब्रेक होता है फिर उसमें 80 से लेके 85 के पहले, 90 के पहले कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे 85-90 के आसपास वीकली 200 डे एवरेज भी है, तो वहां तक ये स्टॉक ये रैली एक्सटेंड करते हुए दिख सकता है। और जैसे मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पॉइज्ड है, तो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो ऐसे ब्रेकआउट दे रहे हैं स्टॉक वॉल्यूम के साथ, उनमें काफी एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकता है। बिल्कुल, तो यह आपके लिए स्टॉक जहां पर खरीदारी की राय दी जा रही है। कोकुयो कैमलिन 8% ऊपर फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिन के हाइस पे, और यह स्टॉक आपको मुहूर्त के हिसाब से, लंबी अवधि के हिसाब से लेना चाहिए, यह है राय। आपसे कुछ ही देर में हम बात करेंगे मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की, लेकिन थोड़ा सा वक्त है, तो हमारे साथ कोई दर्शक अगर फोन लाइन पे हैं तो बताइएगा डायरेक्टर साहब, वरना मैं ट्विटर पे अगला सवाल तब तक लेता हूं जो हमारे पास सवाल आ रहे हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे। तो आइए नजर डालते हैं। इस वक्त जो सवाल मेरे सामने आ रहा है, माफ कीजिएगा थोड़ी सी यहाँ पर, हाँ ये आ गया। ये सवाल है मेघा जी की ओर से।
इन्होंने लिया है एनएफएल समेत इन्होंने 4500 शेयर लिए हैं 41 रुपए 90 पैसे के भाव पे, और ये जानना चाहते हैं कि क्या करें। इसके नतीजे भी आने वाले हैं, उसके पहले क्या कोई कॉल लेनी चाहिए, कोई फैसला करना चाहिए? फिलहाल 32 पे है तो इनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए, आई थिंक ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, कोई ऐसे मेजर इसमें वॉल्यूम एक्टिविटी नहीं है, तो वो जनरली सजेस्ट करता है कि स्टॉक में इतना पार्टिसिपेशन नहीं है। बट ये काफी क्रूशियल जंक्चर पे है, 34 के आसपास एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और जैसे ये स्टॉक ने डेली जो चार्ट पे 200 डे एवरेज के आसपास काफी टाइम स्पेंड किया है, तो जैसे 34 का लेवल वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है तो काफी स्ट्रॉन्ग इसमें ब्रेकआउट आएगा। तो इनकेस इनको वहां पे एवरेज करना है, ऐड करना है, तो 34 के ऊपर ये स्टॉक ये ऐड भी कर सकते हैं। ओके, ये है राय आपके लिए। इस बीच सूरज परदेसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदनगर से। परदेसी साहब बताइए, कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर नमस्ते। नमस्कार सर, मेरे पास बजाज फाइनेंस के शेयर है 46। ओके। 3246 शेयर है मेरे पास बजाज फाइनेंस के। जी हेलो। अब आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि ज्यादा क्यों नहीं लिए, और ज्यादा ले लिए होते तो अच्छा होता? हाँ जी, अभी फिलहाल में लग रहा है ऐसे ही। बिल्कुल। तो देखिए, ये वो स्टॉक है जब ये 2000 हो गया था तब भी गिरावट के दौरान हम लोग हमेशा कहते थे कि ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए। अब देखिए 2000 वाला हो गया 4000। तो जी ये ऐसा स्टॉक है जिसपे आपको लगातार तेजी देखने को मिली है और मिलती रहेगी। अगर मुझे इस दिवाली नहीं, अगली 5 दिवाली के लिए भी एक स्टॉक लेना हो तो उस लिस्ट में बजाज फाइनेंस शामिल होगा। मैं कहूंगा कि लीजिए, गिरावट आए तो और लीजिए, और इंतजार कीजिए कि ये कहां तक जाता है। समित, आपकी राय क्या होगी अब इनके लिए? एक फेवरेट काउंटर रहता है। इनका टाइम पर्सपेक्टिव यहाँ पे डिपेंड करेगा। अगर ये मोमेंटम व्यू से लिए हुए तो काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई है, तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिए 4100 के नीचे। बट अदरवाइज हमें लग रहा है कि ये ऑल टाइम हाइज है 4500 4700, वहां तक ये स्टॉक रुक कर सकता है। ओके, तो ये बहुत ही बुलिश कॉल आपके लिए आती हुई। चलिए एक सवाल जल्दी से लेते हैं जो ट्विटर पे आ रहा है हमारे सामने, और ये सवाल है जेएम फाइनेंशियल्स पे निर्मल पटेल का। निर्मल जी ने 86 रुपए पे जेएम फाइनेंशियल ले रखा है। डायरेक्टर साहब लेकर आइएगा स्क्रीन पे। जेएम फाइनेंशियल्स की हम बात कर रहे हैं और 76 के आसपास इस समय ये चल रहा है। जी हाँ, देखिए आपके सामने आ चुका है। क्या राय देंगे समिति ने? ये स्टॉक क्लियरली कंसोलिडेट कर रहा है, और हमें देख रहे हैं कि काफी ऐसे सिमिलर के पेयर काउंटर्स में रिसेंटली अच्छी रैली आई है, बट ये स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट रहेगा 74 का, तो उसी स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है स्टॉक में फिर वीकनेस दिखेगा, और कोई भी स्ट्रेंथ आनी है तो 83 84 के ऊपर ही स्ट्रेंथ आएगी, तब तक ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिखेगा। ओके, तो 83 84 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक आप उछाल में निकलने की कोशिश करें। गौतम प्रजापति अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। गौतम जी, क्या है आपके पास, कौन सा स्टॉक है? कॉपर लिए थे 1-1.5 साल पहले। 700 शेयर लिए थे मैंने, 104 रुपए से। ओके, हाँ 104 रुपए थे, मैंने 700 शेयर लिए थे। तो सर अभी मतलब 1.5-2 साल शायद हो गए सर। बहुत नुकसान हो गया आपको। तो बताइए समित, क्या राय देंगे? ये हिंद कॉपर के बारे में बात कर रहे हैं जी। नहीं, स्टॉक में देखिए मोमेंटम नहीं है, बट जैसे उनकी कॉस्ट है यहाँ पे एग्जिट करना काफी डिफिकल्ट रहेगा। तो फिलहाल आप वेट एंड वॉच देखिए। स्टॉक में कुछ अगर अच्छे डेवलपमेंट होते हैं, 38 का लेवल ब्रेक होता है तो एटलीस्ट कुछ मोमेंटम दिखेगा, बट उनका जो कॉस्ट है 100 का लेवल, वो आना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। तो आप निकलने की राय दे रहे हैं यहाँ पे? एक बार लॉस बुक कीजिए और किसी अच्छे स्टॉक की तरफ जाइए, ये होगी आपके लिए सलाह। चलिए एक बार नजर डाल लीजिए जरा, अभी जो स्टॉक मैंने आपको बताया था कोकुयो कैमलिन, उस पर नए हाइज बन रहे हैं दिन के लिए, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं ऐसा ही एक और शानदार ट्रेड, आज का ब्रेकआउट स्टॉक भी। डायरेक्टर साहब जल्दी से कोकुयो कैमलिन स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जी हाँ, ये रहा आपके सामने। देखिए दिन के नए हाइज यहां पर बन चुके हैं 9% ऊपर अब ये ट्रेड करता हुआ। और अब मैं आपको बताता हूं आज का ब्रेकआउट। तो आज का ब्रेकआउट है एसबीआई लाइफ। यहां पर आपको 860 रुपए के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन लेना है। 3 रुपए पे स्टॉप लगाइए, 30 रुपए के टारगेट लेकर के आप इस पे चल सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त मूव आ रहा है। मैं आपको टारगेट ऊपर के इसी वजह से दे रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक मौका दे रहा है आज लेने का। देखिए इसमें बहुत ही डिसाइसिव ब्रेकआउट आया था पिछले 2 दिनों में, और उसके बाद जो थोड़ा सा डिप आया है वहां पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो गया है। इनफैक्ट लोगों ने पिछले 2 दिनों में भी लिए हैं
अगर आप आज ले रहे हैं तो आप खुद को भाग्यशाली समझिए कि बाजार आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लेवल पे एंट्री का मौका दे रहा है और यही वजह है कि मैं आपको लंबे टारगेट के साथ यहां खरीदारी की राय दे रहा हूं। SBI लाइफ इंश्योरेंस का ये जो चार्ट है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आएगा डायरेक्टर साहब, अगर आप दिखा पाए तो आप देखेंगे कि इसने अपने 20 दिन और 50 दिन के मूविंग एवरेज क्लस्टर को डिसाइसिवली पार किया है 2 दिन पहले, जैसे कि आप इस वक्त देख सकते हैं। देखिए जो 2 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनी थी, उसके बाद आज ये थोड़ा सा नीचे डिप लेकर के एंट्री का मौका दे रहा है। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसके पिछले स्विंग हाइज भी जो थे वो करीब करीब 830-35 के आसपास थे, तो उसको हमने एक तरीके से रीटेस्ट किया है और अब फिर से ये स्टॉक तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। समित, क्या राय देंगे आप इस स्टॉक पे? और ये जो ऑप्शन हमने चुना है इस वक्त, उसके पीछे बड़ी वजह जो मेरी सोच ये है कि ये स्टॉक एक लगातार आउट परफॉर्मर रहा है और ऐसे स्टॉक, दिग्गज शेयर जो आउट परफॉर्मेंस दिखाने के बाद थोड़ा भी डिप लेकर के फिर से नया बॉटम कंफर्म कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही हॉट फेवरेट हैं इस समय बाजार के। और ऑप्शंस की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमने एक के बाद एक जो ऑप्शंस लिए हैं उन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिया है। अभी IGL का ऑप्शन जो हमने लिया था वो डायरेक्टर साहब ने दिखाया नहीं मेरे ख्याल से। आप इस पर राय दीजिए, उसके बाद डायरेक्टर साहब वो भी दिखाएंगे IGL के ऑप्शन का परफॉर्मेंस। अब तक आप पहले इसकी बात कीजिए। ठीक, छोटे रिस्क के साथ ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी ऐप्ट लग रही है क्योंकि स्टॉक में करेक्शन आया है और ओवरऑल इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रिसेंटली देखा है। इसका पीयर काउंटर भी अगर आप देखो तो HDFC लाइफ, उसमें भी स्ट्रॉन्ग बस दिख रहा है और HDFC लाइफ ऑलरेडी आज के हाईएस्ट पॉइंट पे है, तो हमें लगता है कि इसमें एक कैचअप मूव दिखेगी और जैसे ये स्टॉक में मूव आ रही है 845, 850 इमीडिएट लेवल रहेंगे, बट अगर आप 1-1.5 हफ्ते का व्यू रखते हो तो ये 865, 70 के आसपास जाने का भी दम है। IGL का 460 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन चुना गया है। 3 रुपए का स्टॉप लगाइए, 12 रुपए और 15 रुपए के टारगेट्स लीजिए और ये ट्रेड कीजिए। 7.5 पे इस वक्त ये स्टॉक चल रहा है, ये ऑप्शन चल रहा है। जैसे जैसे ये ऑप्शन ऊपर जाता है आप इसको ट्रेल करते जाइए, एक एक स्टेप ऊपर आते जाइए। इस वक्त 460 के स्ट्राइक वाला नवंबर का कॉल जहां पर हो रही है जबरदस्त तेजी। तो ये देखिए, हमने आपको IGL का कॉल ऑप्शन सुझाया था और कल दिन के दिन में इसने जबरदस्त तेजी दिखाई। डायरेक्टर साहब जरा एक बार फिर से इसके भाव स्क्रीन पर लेकर आइएगा। तो आप यहां पर बहुत ही जबरदस्त तेजी कल के ट्रेड में देख चुके हैं, थोड़ा सा सुस्ताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आज भी IGL और MGL में रफ्तार बरकरार है। तो ये स्टॉक जिसने आपको, ये ऑप्शन जिसने आपको कल दिन के दिन में कमाई करके दी और आज एक बार जाते जाते फिर से नजर डाल लीजिए डायरेक्टर साहब SBI लाइफ पे, क्योंकि 13.5 रुपए तक के भाव मैंने उस पर आते हुए देखे हैं लगातार, जिस तेज रफ्तार से ये बढ़ रहा है ये देखिए। तो ये भी एक शानदार ट्रेड जो आज आपको मिलता हुआ। चलिए, इसके साथ ही वक्त है फिलहाल इजाजत लेने का। समित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने, सारे सवालों के जवाब देने के लिए, और मैं भी लूंगा आपसे इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज, खिलाड़ी नंबर 1, ब्रेक के उस पार। दीपावली दीप का त्योहार है। दीप से अंधेरा मिट जाता है। CNBC आवाज के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और इस साल में, इस संवत में आप सभी को नॉलेज का दीप मिले ताकि आपके मन का और पोर्टफोलियो का अंधेरा दूर हो जाए। CNBC आवाज के सारे दर्शकों को, व्यूअर्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। खाली मेरी तरफ से ही नहीं, हीलियोस कैपिटल की तरफ से और पूरे सिंगापुर की तरफ से। डू वेल, बी प्रॉस्परस, बी हेल्दी एंड मोर इम्पोर्टेंटली कोरोना से दूर रहे और ज्यादा क्राउड ना करें और ज्यादा पोल्यूशन ना करें। थैंक यू वेरी मच।